गुड मॉर्निंग क्लास आप लोगों को याद होगा पिछली वीडियो में हमने हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 14 क्रिया पढ़ा था और इसमें हमने जो है क्या पढ़ा था, कर्म के आधार पे क्रिया के भेद पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी हमने भेद पढ़े थे। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की पढ़े थे, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, एक कर्मक क्रिया क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं और ये कौन कौन सी क्रिया होती है, आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के प्रायः 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होगी? किसी भी वाक्य में जब एक ही क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं हम? सामान्य क्रिया। किसी भी वाक्य में जब एक ही क्रिया संपन्न हो उस वाक्य में तो उसको हम कहेंगे सामान्य क्रिया। उदाहरण से हम समझ लेंगे, नेहा सेब लाई। क्रिया शब्द क्या है? लाई। कितनी क्रिया हो रही है? एक ही क्रिया हो रही है, तो क्या हो गया? ये सामान्य क्रिया हो गया। जैसे मोहन कार्यालय गया। मोहन कार्यालय गया, तो कार्यालय गया क्रिया क्या है? गया। कितनी क्रिया हुई? एक ही क्रिया हुई। संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब एक ही कार्य के लिए एक से अधिक क्रियाएं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं किसके लिए हो? एक ही कार्य का बोध करा रहे हैं। कार्य एक ही हो रहा है लेकिन क्रियाएं क्या है? एक से अधिक उसके हो रही हैं। एक कार्य का बोध एक से अधिक क्रियाएं करवा रही हैं तो उसको क्या होता है? संयुक्त क्रिया। जैसे मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ। मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ। ठीक है, पढ़ और सकता हूँ दो क्रियाएं हो रही हैं, एक पढ़ और एक सकता हूँ। ये दोनों क्रिया किसके लिए हो रही है? पुस्तक के लिए हो रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया संयुक्त क्रिया। इसमें रंजक क्रिया होती है। रंजक क्रिया क्या होती है? जो मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या? पढ़ना। उसके साथ में कौन सी क्रिया है? सकता हूँ। तो मुख्य क्रिया के साथ जो सहायक क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? रंजक क्रिया। याद रहेगा ना? संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ जो सहायक क्रिया होती है वो क्या कौन सी क्रिया कहलाती है? रंजक क्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि रंजक क्रिया क्या होती है तो क्या होगा कि संयुक्त क्रिया में जो मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया होती है उसको वो क्या कहलाती है? रंजक क्रिया। जैसे गीता ने गाजर खा ली। खाना मुख्य क्रिया है और ली सहायक क्रिया है। ठीक है, देखेंगे नाम धातु क्रिया। क्या होगी नाम धातु क्रिया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया कहलाएगी। ऐसी क्रिया जो क्रिया शब्दों से न बनी हो अपितु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से बनी वो क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया कहलाती। जैसे रमेश दरवाजा रंगने लगा। रंगने लगा। हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो रंगना, रंगना ये क्या है? संज्ञा। संज्ञा से बनने वाली क्रिया। अपना, सर्वनाम, सर्वनाम से बनने वाली क्रिया। ठीक है, आयुष पाठ दोहराने लगा। दोहरा, दोहरा सर्वनाम, तो सर्वनाम से बनने वाली क्रिया दोहराने। तो आप समझ रहे हो, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं दोहरा। दोहरा के विशेषण, विशेषण से बनने वाली क्रिया दोहराने। ठीक है, टिमटिमाना ये क्या है? अनुकरणीय शब्द, अनुकरणवाची शब्दों से बनने वाली क्रिया। तो हम समझ गए हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, संज्ञा से कौन कौन सी नाम धातु क्रियाएं बन सकती हैं? लात से लतियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, दुख से दुखाना। सर्वनाम से जैसे मिमियाना। विशेषण शब्दों से दुबला है तो दुबला का दुबलाना, गर्म है तो गर्म का गरमाना, ठंडा है तो ठंडाना। अनुकरणवाची शब्द किटकिट, किटकिटाना, ठक ठक, ठकठकाना, थप थप, थपथपाना। तो आप लोग समझ गए हो। नाम धातु क्रियाएं क्या समझे आप लोग? वे क्रियाएं जो क्रिया शब्दों से बनकर क्या
संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बने वो या अनुकरणवाची शब्दों से बने वो क्या कहलाएंगी? नाम धातु क्रिया। अभी देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता हो। जहाँ पर जो है कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उससे क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो पहले हम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण देख लेंगे कि कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे के द्वारा क्रिया करने के लिए प्रेरित करेगा, वो होगी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे राजेश अंशु को पंजाबी पढ़ाता है, राजेश अंजू को प्रेरित कर रहा है पंजाबी पढ़ने के लिए, तो राजेश स्वयं ने क्रिया करके अंजू को प्रेरित कर रहा है क्रिया करने के लिए प्रेरणार्थक क्रिया। माँ बेटी को दूध पिलाती है, बेटी को दूध पीने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अमन दादाजी को सड़क पार कराता है। ये सारे उदाहरण किसके हैं? प्रेरणार्थक क्रिया के, जहाँ पे कर्ता स्वयं न क्रिया करके किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है। देखिए, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता हो तब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे अमित बच्चे को पाठ पढ़ाता है, अमित स्वयं बच्चों को पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो ये हो गई प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि अमित के द्वारा ही बच्चे पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? फिर है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे प्रमोद सुरेश से बच्चों को पढ़वाता है, प्रमोद स्वयं न बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित न करके प्रमोद सुरेश के द्वारा बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, वहाँ पे हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। समझ गए आप लोग? अब 5th नंबर देखेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जहाँ पे कि वाक्य में जो है मुख्य क्रिया से पहले एक अन्य क्रिया हो, वह क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, मुख्य क्रिया से पहले एक अन्य क्रिया होती है, उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। उदाहरण देखेंगे, शिव कुमार नहाकर पूजा करने लगा। मुख्य क्रिया क्या है? पूजा करने लगा। उससे पहले पूर्वकालिक क्रिया क्या हुई? नहाकर। समझ गए आप लोग? नहाकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। टीनू लड़कर मैके चली गई। मुख्य क्रिया क्या है? मैके जाना। और कैसे? उससे पहले क्या हुआ? लड़कर। सविता ने कविता सुनाकर पुरस्कार जीता। मुख्य क्रिया पुरस्कार जीतना है और पूर्वकालिक क्रिया क्या है? कविता सुनाना। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हो? मुख्य क्रिया से पहले एक और क्रिया हो रही है, उसको हम क्या करें? पूर्वकालिक क्रिया। समझ गए आप सभी? अब है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया क्या होगी? अपूर्ण अर्थात जो पूरा न हो। अपूर्ण यानी जो पूरा न हो। जो क्रिया वाक्य का अर्थ पूर्णतः प्रकट करने में असमक्ष हो या असमर्थ हो, से हम क्या कहेंगे? अपूर्ण क्रिया। ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया तो होती लेकिन उनका अर्थ नहीं होता, ठीक है, वो वाक्य अपने आप में अर्थ नहीं बता पाते, उनको कहते हैं हम कैसी क्रिया? अपूर्ण क्रिया। जैसे माताजी हैं। ठीक है, ये वाक्य पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि माताजी क्या है? नहीं समझ पा रहे हैं ना? तो ये अपूर्ण क्रिया हुई, क्योंकि ये अर्थ जो ये वाक्य अपना अर्थ नहीं दे रहा है, अपना पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, तो ये क्या है? अपूर्ण क्रिया। पिताजी हैं, क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। दादाजी थे या दादी जी थी, तो ये जो है ये वाक्य अपना पूरा अर्थ नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? अपूर्ण वाक्य हैं। और इनको पूरा कुछ ना कुछ ऐसे शब्द हमें इन वाक्यों में जोड़ने पड़ेंगे ताकि ये अपना पूरा अर्थ दें। तो ये अपूर्ण क्रियाओं में कुछ ऐसे वाक्य जो या ऐसी क्रियाएं हमें जो है जोड़नी पड़ेंगी जो संपूर्ण भाव को प्रकट कर सकें। और ऐसे ही शब्द क्या होते हैं? पूरक। ऐसे ही शब्दों को क्या कहा जाता है? पूरक कहा जाता है। जैसे माताजी हैं, इससे पहले क्या था? माताजी हैं, हमारे पास शब्द था जो हमें समझ नहीं आ रहा था कि माताजी क्या है। अब इसमें लिखा है माताजी डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर
इस शब्द ने इस अर्थ को, इस वाक्य को अर्थ दिया। तो ये शब्द जो है क्या है, पूरक है। आप समझे? पूरक शब्द क्या हुए, जो अपूर्ण क्रियाओं को अर्थ प्रकट करने में, अर्थ देने में सहायता करे, उनको कहेंगे हम पूरक। ठीक है। पिताजी मास्टर हैं, दादाजी जनसेवक थे, दादी जी कुशल गृहिणी थी। तो ये सारे डॉक्टर, मास्टर्स, जनसेवक, कुशल गृहिणी, ये सारे क्या हैं, ये उपयुक्त वाक्यों में आए सभी रंगीन शब्द पूरक शब्द हैं। यानी कि ये वे शब्द हैं जिनकी वजह से इन वाक्यों का अर्थ प्रकट होता है। ठीक है। तो ये पूरक शब्द हैं। अब आप लोग जो हैं ये पाठ आप अच्छे से समझ चुके हैं। क्रिया दोनों वीडियो के माध्यम से क्रिया वाक्य मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। पहली वाली वीडियो में आपको कर्म के आधार पर मैंने क्रिया के भेद बता दिए थे, अकर्मक, सकर्मक, एककर्मक, द्विकर्मक। आज मैंने आपको रचना के आधार पर क्रिया के भेद बता दिए हैं। रचना के आधार पर मैंने क्रिया के आपको 6 भेद बता दिए। सामान्य क्रिया, जिसमें एक ही क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया, एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अनुकरणीय शब्दों से बनने वाली क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ पर कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करे, पूर्वकालिक क्रिया, जहाँ पे वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले एक और क्रिया हुई, उसे क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अपूर्ण क्रिया, कई बार वाक्य में क्रिया होने के बावजूद भी जो है वो वाक्य जो है वो क्रिया वाक्य का अर्थ प्रकट करने में असक्षम होती है, तो उसको क्या कहेंगे, अपूर्ण क्रिया। ठीक है। तो अभी जो इस पाठ से संबंधित आपको जो है अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे, आप वो तो करेंगे। साथ ही जो है आपके पाठ्य पुस्तक, जिनके पास पाठ्य पुस्तक है, आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में भी बहुत सारे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, तो आप इनको भी ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। जब आप इनको करेंगे तो आपको और अच्छे से पाठ समझ में आएगा।